अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हूं फ़खर अब्बास और आज हम कवर करेंगे गेस्ट पेपर ऑन कंप्यूटर साइंस क्लास फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड 2026। जैसा कि आपको पता है कि बुध को आपका पेपर है 3 जून 2026 को। और इस गेस्ट पेपर में क्या है, पहले हम कुछ की पॉइंट्स देखेंगे, फिर हम किताब पर चलेंगे और जाकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं शॉर्ट और लॉन्ग जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको इंशाल्लाह मार्क किया जाएगा। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उनको लाइव सेशंस में भी हम कवर करें। स्टूडेंट स्ट्रगल कहां पर करते हैं? जो टेक्निकल चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो थर्ड चैप्टर है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह जो कंप्यूटेशन थिंकिंग वाला चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर में भी मैंने जो है लाइव सेशन किया था, उसमें थर्ड चैप्टर को फोकस किया था और साथ जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें के मैप वगैरह होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर सिस्टम में जो SDLC है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उनके सारे फेजेस आपको पता होने चाहिए। इस वजह से मैंने यहाँ पर मार्क किया है कि सबसे पहले मॉडल पेपर और जो पास पेपर 2025 के हैं ये तो आपको फिंगर टिप्स हों। अगर सारा रट्टा नहीं मार सकते, याद नहीं कर सकते, तो कम से कम की पॉइंट्स होंगे यार इस टॉपिक में क्या क्या लिखना है आपको। क्योंकि जो चैप्टर की समरी होती है ना वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। समरी में पूरा खुलासा होता है। जस्ट निग्लेक्ट द फॉर्मेटिव टॉपिक्स। जो फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं वो आप रेडी में अपनी वेबसाइट जो फखर सेल्सफेयर है इसमें पास पेपर भी हैं और इसमें मॉडल पेपर भी हैं और इसमें फॉर्मेटिव टॉपिक्स भी वाला डॉक्यूमेंट भी अपलोडेड है, वो देखें, उसको क्रॉस लगा लें, वो आपने नहीं करने। और समरी में कम से कम आपको गो थ्रू हो जाता है कि अच्छा हर टॉपिक में है क्या। बाज़ औक़ात बंदे को ना बिगिनिंग नहीं समझ आ रही तो मैं स्टार्ट कहां से करूं, लिखूं क्या। तो अगर समरी माइंड में हो तो आप अपनी तरफ से भी ले सकते हैं। फेडरल बोर्ड में अगर शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का है तो जरूर नहीं कि आपने जनाब 3-4 पॉइंट्स लाजमी लिखने, 2 पॉइंट्स भी एट टाइम्स लिख दिए जाए तो फिर भी आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे, फुल नहीं भी मिलेंगे। तो कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ब्लैंक छोड़ने के बजाय कुछ ना कुछ रेलिवेंट लिख के आना है वहां पर आपने। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वजह से समरी जो हर चैप्टर की है दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल, उसको आपने लाजमी कवर करना है। और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स वह चैप्टर है जिसमें कोडिंग इन्वॉल्व है। जो डाटा एनालिसिस चैप्टर है उसमें जो पाई चार्ट्स और ग्राफ वगैरह पीछे बने हुए हैं तो उसमें आपने कोडिंग जो कोड लिख के चीजें की गई है वो समझाने के लिए पर्पज के लिए की, उसको रट्टा नहीं मारना आपने। ठीक है, और बाकी जो एंड वाले चैप्टर्स हैं, डिजिटल लिटरेसी हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इस तरह चैप्टर थ्योरेटिकल है, उनको समझे कि एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑब्वियस है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड नहीं करना, कोई किसी की जो इन्फॉर्मेशन है बगैर इजाजत के शेयर नहीं करना, ये कॉमन सेंस की चीजें होती हैं। तो ये अच्छे चैप्टर्स हैं, नंबर देने वाले हैं। इन पर टाइम भी थोड़ा लगेगा, समझ भी आएगी और जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो चैप्टर है या आपने के मैप बनाना है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोडिंग करने से आती है, रट्टे मारने से नहीं आती। और फेडरल बोर्ड में आपको पता है कि अनसीन चीजें भी आ सकती हैं, जरूरी नहीं है कि जो कोड बुक में गिवन एक्सरसाइज में वही आने हैं, बल्कि डिफरेंट चीजें भी कुछ आ सकती हैं। तो जो बेसिक कंसेप्ट है कोडिंग का वो आपको आना चाहिए। तो जब लाइव सेशन था वो काफी इंपॉर्टेंट था, उसको लाजमी देखिएगा और आई विल ट्राई माय बेस्ट जब हम मार्क करेंगे तो उसको भी इंशाल्लाह कवर किया जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके अलावा सारा मटेरियल अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो और गेस्ट पेपर कवर करेंगे। और फर्दर जो है आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो कंसेप्चुअल चीजें समझने वाली है ना वो मैं कवर करूंगा गेस्ट पेपर के अंदर और लाइव सेशन के अंदर। ठीक है, वैसे गेस्ट पेपर में तो सारे टॉपिक शामिल करूंगा, लेकिन लाइव सेशन में हम सिर्फ वो कवर करेंगे जो कि समझने वाला है, जो रट्टे मारने वाला है, जस्ट रीडिंग वाला है, वो आप स्किप भी हम इंशाल्लाह कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं बुक पर, मार्क करते हैं चीजों को और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि लाइव सेशन में उनको मैक्सिमम कोशिश की जाए उनको कवर करने की। सो स्टे विद मी, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा गैस पेपर का। देखें गैस पेपर का मकसद ये होता है कि आप एक तुक्का लगाओ। हाँ, फ्रॉम द पास पेपर्स एंड मॉडल पेपर यू कैन गेट एन आइडिया, बट एक्चुअली क्या होगा, क्या वही चीजें आएंगी। स्टूडेंट कहते हैं कि हम याद करते हैं लेकिन इस दफा चीजें जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं आ रही, अनइंपॉर्टेंट इररिलेवेंट चीजें आ रही हैं। भाई कोई एक चीज इररिलेवेंट नहीं होती। स्टूडेंट पूरा साल पढ़ता है तो उसको हाउ ना तो हर चीज की होनी चाहिए ना। अब आप कहें कि जस्ट गैस पेपर में जो चीज मैं कवर करूं वो एग्जैक्टली आ जाए, और पेपर भी 2-3 होते हैं, पहले लोकल का होता है, फिर हार्ड ग्रुप का होता है पहले ग्रुप में, और कंप्यूटर साइंस के साथ एक ही ग्रुप बने जो कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं उसके शायद ज्यादा सेकंड टाइम भी हो रहे होते हैं पेपर। तो अब जब 2-3 वेरिएंट्स आपके पेपर के होंगे तो गेस्ट पेपर में जरूरत नहीं कि सारा वही आ जाए। हाँ, या तो बंदा पूरी किताब भी छप्पा मार दे, फिर बंदा कहे जी देखे मेरा गेस्ट पेपर कामयाब होगा। फिर गेस्ट पेपर का फायदा ही क्या है, अगर आपने सारी किताब के सारे पॉइंट नोट करवाने हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो समरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं कह रहा हूं आपको। और जो एमसीक्यूज आपके एक्सरसाइज के हैं वो मस्ट है। एक्सरसाइज की समरी, एमसीक्यूज और मॉडल पेपर को तो खा पी जाए आप ना। ठीक है,
वो तो फराइज में शामिल है। मॉडल पेपर प्लस पास पेपर जो 2026 के हो गए, वहां से आपको आइडिया होगा कि पूछ क्या रहा है, क्योंकि पेपर सेटर वही होता है ना जो हर साल बना रहे होते हैं, वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उनसे फेडरल बोर्ड रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने क्वेश्चन हमें दें, और डिफरेंट लोगों से लेते हैं, उन्हें कोई मर्ज करके वो पेपर बनाते होते हैं। तो वो वही मेंटालिटी है जो पेपर आपके पास है, आपको वहां से आइडिया आएगा, और इंशाल्लाह विल ट्राई माय बेस्ट के बुक में ऐसे क्वेश्चंस मार्क करूं जिनके चांसेस आने के ज्यादा हैं। ठीक है, सो सी यू देयर, अपना ख्याल रखें। सो लेट्स मूव टू द बुक। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बुक है, और इस बुक में इफ यू नोटिस जो पहले 6 चैप्टर्स है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आखिरी 2 चैप्टर्स है ना, जो डिजिटल लिटरेसी वगैरह ये है और एंटरप्रेन्योरशिप, ये बहुत यानी इनकी माइनर वेटेज है। ठीक है, डाटा कलेक्शन वगैरह जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, वैसे लॉन्ग में भी इसमें से चीजें आई हुई हैं, लेकिन एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाते हैं, और ये चैप्टर तो वर्थलेस है मेरे ख्याल में। बहुत एमसीक्यू, एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से। ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है पहले 6 चैप्टर्स। ठीक है, और मैंने जो मार्क किया है ना पहले चैप्टर में, और मैंने आपको पहले बताया कि आपको की पॉइंट्स और जो समरी है चैप्टर की है वो तो देखनी है, हाउ ना होनी चाहिए हर टॉपिक की, तब ही आप जाकर वहां पर कुछ करने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब इस सबसे पहले ट्रुथ टेबल्स वगैरह है यार, ये तो सबको आते हैं। ठीक है, अब बेसिक गेट्स के एंड और नॉट है। हाँ, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये जो डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स हैं इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, विद एग्जांपल्स आप बताएं कि दोनों में फर्क है एनालॉग सिग्नल्स, तो ये पहला मैंने मार्क किया है। ठीक है, और पूछा जा सकता है भाई ये किसकी एग्जांपल है, MP3 फाइल होती है, JPEG होती है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर जो लॉजिक गेट्स हैं मैंने मार्क किया नैंड गेट, नॉर गेट और XOR गेट। ठीक है, जोर भी इसको कहते हैं, एक्सक्लूसिव और कहते हैं। इनका ट्रुथ टेबल, इनकी सिंबल, ये इनका सिंबल है। ठीक है, इन गेट्स का, और ये इनका फंक्शन है, फंक्शनैलिटी क्या कर रहे हैं, X इंटू वाई कंप्लीमेंट प्लस X कंप्लीमेंट इंटू वाई, इसको जोर कहते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद आपको कोई एक्सप्रेशन गिवन हो सकती है, उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता है। मल्टीपल एग्जांपल्स मैंने कवर किए हैं कि इसका आप ट्रुथ टेबल बनाओ तो पहले आपने XYZ 3 कॉलम इनपुट वेरिएबल बनाने हैं, ABC भी हो सकता है बाय द वे, और उसमें देखिए कंप्लीमेंट क्या कौन कौन सा लिटरल कंप्लीमेंटेड है वेरिएबल, X है और Z है, तो X और Z का कंप्लीमेंट बना लेंगे। फिर एक एक को कंप्यूट करें, इस टर्म को, फिर इस टर्म को, फिर इस टर्म को, और फिर तीनों को ऐड करें, कैलकुलेट करता फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रुथ टेबल बनाना भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो ये आप बनाते हो लॉजिक डायग्राम, सर्किट डायग्राम, अगर फंक्शन गिवन हो तो उसको बना के, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास। ये कुछ लाज लिखे हुए हैं, मे बी MCQ में पूछे जाए, ये लाज बड़े ही सिंपल है। आप इसका हल वैसे के लिए होता है, अगर कोई वो पूछे भाई ये इसके बराबर है या नहीं है, ठीक है, तो सिंपल A और B की कोई वैल्यूज ले लें। फॉर एग्जांपल A ले लो 1, B ले लो 0, या दोनों 1 ले लो, दोनों 0 ले लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड चेक करो, बस दैट्स इट। तो वहां पर रट्टा मारने की आपको जरूरत भी नहीं है। हाँ, ये सिंप्लीफिकेशन जब आपकी होती है ना, बूलियन अलजबरा को यूज करके सिंप्लीफाई करते हैं फंक्शन को, तब ये प्रॉपर्टीज आपको काम देती हैं। और ये मैं ऑलरेडी अपने जो लाइव स्ट्रीम पिछली थी उसमें कवर कर चुका था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन को लॉजिक डायग्राम, सर्किट डायग्राम बनती कैसी है, वो मैंने वहां पर डिटेल से चीजें बताई हुई है। सो अगर वो वीडियो देखेंगे तो काफी हद तक आपको बेहतर समझ आ जाएगी। वन मोर थिंग कि जब आपके पास 3 लिटरल्स हैं तो आप 3 इनपुट एंड या और गेट को यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है कि आपने 2 गेट्स करनी है। तो ये एग्जांपल मैंने हाईलाइट किया, से आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है। 2-3 एग्जांपल्स मैंने कवर की थी लाइव सेशंस के अंदर, उसको लाजमी देख लीजिएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक बूलियन फंक्शन हो, उसकी लॉजिक डायग्राम बनाना या उसको सिंप्लीफाई पहले करना के मैप से, और फिर लॉजिक डायग्राम बनाना। ठीक है, ये चैप्टर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये मल्टीपल एग्जांपल्स मैंने बेसिकली यहां पर हाईलाइट किए हैं। ड्यूअलिटी प्रिंसिपल क्या होता है? ड्यूअलिटी में होता है कि आप 1 को 0 से चेंज कर दो, और अगर आंसर पर आउटपुट में फर्क ना पड़े, या और गेट को एंड गेट से और एंड को और से रिप्लेस कर दो, अगर फर्क नहीं पड़ता तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है। ये प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट है कि लॉजिक गेट का यूज कहां है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, तो बस नाम ही पढ़ लें। मेमोरी स्टोरी में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये लिखिए। आज तो मैंने इसको मार्क नहीं किया, लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन आ भी जाए तो इंशाल्लाह आप इसको गो थ्रू बस सिंपल वैसे ही कर लीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें चैप्टर में जो लॉन्ग हो सकता है, वैसे तो और भी आगे लॉन्ग मैंने हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन दिस इज वन ऑफ देम कि SDLC जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, इसके फेजेस हैं। तो मैंने कितने फेजेस के ज्यादा है, लेकिन मैंने 4 किए हैं। पहला क्या है, एनालिसिस है,
रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, डिजाइन है, डेवलपमेंट, कोडिंग है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी को गो थ्रू ना करें, बाकियों के भी हाउ नो आपको होनी चाहिए, ठीक है। और ये मैंने पहले चार, और उसके अंदर जो फ्लो चार्ट आ रहे हैं, और फ्लो चार्ट पर मेरे अलग से वीडियो भी है बाय द वे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि फ्लो चार्ट में आप स्टार्ट एंड करते हो, स्टार्ट आप ओवल से करते हो और एंड भी ओवल पर करते हो, और ये कनेक्टर होता है। ये एरोज बेसिकली डिफरेंट शेप्स है, ये आपके यूज होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका फ्लो चार्ट आ सकता है कि अगर आपने लेट्स से एक नंबर को चेक करना है कि इवन है कि ऑड है, ठीक है, उसको देख सकते हैं, या और भी मल्टीपल चीजें का फ्लो चार्ट आपको पूछे जा सकते हैं। लेकिन मेन थिंग इज फ्लो चार्ट से ज्यादा जो एल्गोरिदम है और सूडो कोड है, उनका चांस भी बहुत ज्यादा है पेपर में आने का। एनीहाउ ये चार फेजेस मैंने आपको बता दिए, इनको अच्छे से आप देख लें, ठीक है। और उसके बाद दो मेथड होते हैं, मॉडल्स हैं बेसिकली, वाटरफॉल मॉडल है, एजाइल मॉडल है। इनका डिफरेंस क्या है, कौन सा मॉडल कब यूज करना है, और क्योंकि इनके भी स्टेप्स होते हैं, ये आपके फ्रेमवर्क्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं। जब आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हो तो आपको किन स्टेप से गुजरना पड़ता है, यूजर से इंटरेक्ट कैसे करना है, उसको फीडबैक कैसे देना है, ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदर कैसे करनी है। तो ये दोनों मॉडल हैं, एजाइल मॉडल है, तो इनको आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी लॉन्ग में आ सकता है, एसडीएलसी के बाद इसका दूसरा नंबर है। नेटवर्क टोपोलॉजी बहुत आसान है, इसमें कंपैरिजन वगैरह आ सकते हैं, या आपको एक सिनेरियो दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है चाहिए यहाँ पर कौन सी टोपोलॉजी काम करेगी, या इस टोपोलॉजी के फीचर्स क्या हैं। तो इसमें आपके पास सारे देखें, बस है, रिंग है, स्टार है, मैश है, हाइब्रिड है। अगर मैं इसमें मार्क करना चाहूं कि इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो आई विल गो फॉर ट्री जो टोपोलॉजी है, और जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है ये एडवांस है थोड़ी सी। बस, रिंग, ये आपने शायद मैट्रिक में भी पढ़ी होगी, स्टार वगैरह, और मैश, इन चारों को मैं हाईलाइट करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से चीजें पूछी जा सकती हैं, मैं पहले हाईलाइट चीजें नहीं की। एनीहाउ जी, नेक्स्ट इफ वी मूव अपार्ट फ्रॉम टोपोलॉजी, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है कि बेसिकली इसमें फायदा ये होता है ना, फायदे नुकसान दोनों खैर होते हैं कि कौन सा जो है बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है। यहां पर क्लाउड कंप्यूटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, टर्म हो गई, ये क्या होती है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी तीसरा वर्ड हो गया, ब्लॉकचेन चौथा हो गया, और एम्बेडेड सिस्टम पांचवा हो गया। ये बहुत ही क्रूशल है, और इसमें देखा जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, और उसके बाद आपके पास जो ब्लॉकचेन है, फिर साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है, फिर आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इनके बारे में आपको हाउ ना लाजमी होनी चाहिए कि ये क्या बलाएं हैं, इसके अंदर क्या होता है और इनको अचीव कैसे किया जाता है, ठीक है। और ये जो क्लाउड कंप्यूटर मॉडल है, ये बेसिकली आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म सर्विस, या सास सॉफ्टवेयर सर्विस वगैरह, ठीक है। और इनमें मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, तो ये यहाँ पर मेंशन है, ये आगे एक चैप्टर और के अंदर भी आएंगे, ठीक है। और इसके सर्विसेज के एग्जांपल्स देखें, मशहूर जो एग्जांपल्स हैं, ये आपके पास AWS जो है इसकी एग्जांपल है, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर है, ठीक है, IBM क्लाउड है। तो ये आपको टॉपिक आना चाहिए, ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, आगे क्लाउड कंप्यूटर को उसमें और डिटेल से बताइए, उतना ही कर ले तो दैट इज मोर देन। और इसमें स्केलेबिलिटी हॉरिजॉन्टल एक होती है, एक वर्टिकल होती है, स्केलिंग आउट, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल क्लाउड स्केलेबिलिटी है और ये वर्टिकल, तो इसका डिफरेंस भी आप बेसिकली देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी का मैंने पूछा कि नीड क्यों है इसके, ये बेसिकली उसने पॉइंट लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को आप पढ़ लें। ये कितने हैं जी, जी तक पॉइंट है, इनको देखें कि जरूरत क्या है साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। और ये जो थ्रेट्स हैं साइबर सिक्योरिटी के, इसमें मैंने हाईलाइट किया फिशिंग क्या होता है, और इसके बारे में आपको, और उसकी टाइप जो है, ईमेल फिशिंग होती है, स्पीयर फिशिंग होती है, ठीक है। इसको आप बेसिकली पढ़ ले। और यहाँ पर DOS और DDoS अटैक्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, आज मैंने हाईलाइट नहीं किया तो मैं इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट, ठीक है यार। ये पहले 6 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊं आपको। आप देखें ना स्टूडेंट्स, हाउ अबाउट लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, लकीर के फकीर वाली जो बात होती है, आप वो ना करें। जो आपके माइंड में आता है, यू कैन यूज AI टूल्स एज वेल, कि यार इसको सिंप्लीफाई कैसे, इसके की पॉइंट्स कैसे बनाए, इसमें क्या क्या 2-3 पॉइंट्स हर। अब रैनसमवेयर जो है ये क्या चीज होती है, ठीक है, इसके 2 से 3 पॉइंट्स, कीवर्ड्स, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने की पॉइंट्स लिखे होते हैं, 1 2 3, दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके जाके आप रट्टे मारे जनाब पूरे पैराग्राफ को, ना पता इधर का रहता है ना उधर का रहता है, तो कोई फायदा ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया वो आप कर लीजिएगा। बाकी आपने प्रोटेक्शन कैसे करनी है, ज़ाहिर है वो तो आपको वैसे ही पता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे और कम्प्लेक्सिटी क्या होती है उसकी, बला बला, तो उसको शामिल किया। 2FA मैंने शामिल किया है, ये भी वैसे
अपना सिक्योर करने के लिए जो डाटा होता है या डिफरेंट आपके पासवर्ड्स होते हैं, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो आपके अकाउंट्स होते हैं बेसिकली वो हम यूज करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। और इसके अलावा फायरवॉल्स होती हैं और इसमें एमसीक्यूज वगैरह आ सकता है, ठीक है। इनक्रिप्शन क्या होती है, तो इनक्रिप्शन पर आगे भी आपके पास है, क्रिप्टोग्राफी भी पढ़ेंगे, तो ये भी साथ कर लीजिएगा, ठीक है, ये क्रिप्टोग्राफी के बारे में भी। और इनक्रिप्शन के भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो बस स्टेप्स आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये डिफरेंस आ सकता है कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन का डिफरेंस क्या है, इसने टेबल भी में भी आगे बनाया हुआ है, ये आप टेबल लाजमी कर लीजिएगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मे बी लॉन्ग में भी आ सकता है, बट शॉर्ट क्वेश्चन वाइज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर था, कंप्लीट हो गया। और फिर मैंने बताया कि एमसीक्यूज एक्सरसाइज के आपने करने ही करने, ये फर्ज है आपका, ये क्या है, ये फर्ज है। इसमें से कोई आ जाएगा तो नंबर आपके पक्के। और मैंने क्या बताया, समरी भी आपने चैप्टर की पढ़नी है। देखिए समरी पढ़ेंगे ना तो बिलीव में आपका 60% तैयारी वैसे ही हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि है क्या क्या नहीं है। और फॉर्मेटिव टॉपिक में देख रहा था, इसमें तो कोई फॉर्मेटिव टॉपिक है ही नहीं, सारी समेटिव है, पूरी किताब ही समेटिव है, मुबारक हो आपको, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसेप्चुअल थिंकिंग। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें हम देखेंगे कि अच्छा यहां पर इस चैप्टर के स्टार्ट में बता दूं आपको, ये जो बाइनरी सर्च है ना, और ये जो बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट है, बाइनरी सर्च, इन तीनों में से एक लॉन्ग आता ही आता है इंशाल्लाह। देयर आर मोर देन 95% चांस कि बबल सॉर्ट आपको डाटा गिवन होगा, ये कुछ नंबर गिवन होंगे, बबल सॉर्ट अप्लाई करें, यानी कोई कोड नहीं लिखना आपने प्रोसीजर में स्टेप्स बताना है कि पहली दफा जब सॉर्टिंग होगी इटरेशन 1 में तो फिर क्या होगा, ठीक है, या स्टेप 1 होगा, ये जो भी आप उसको कह दें। और उसके बाद जब वो कंप्लीट होगी फिर अगले स्टेप में इटरेशन के वो किस तरह सॉर्टिंग होगी, इंसर्शन सॉर्ट का भी इसी तरह है और बाइनरी सर्च का भी इसी तरह है कि बाइनरी सर्च में पहला स्टेप क्या होगा, डाटा किस तरह आप जो लोकेशन होती है, आपके इंडेक्स होते हैं, उसको मूव करके कहां पर जाएगा आपका पॉइंटर, ठीक है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कंसेप्चुअल थिंकिंग में ये जो आपके 4 चीजें हैं ना इंपॉर्टेंट है, इसके स्टेप्स हैं बेसिकली, एब्स्ट्रक्शन है, डीकंपोजिशन है, पैटर्न। इसमें बाज़ औक़ात वो एमसीक्यू भी पूछता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो ये चारों स्टेप है कंसेप्चुअल थिंकिंग में, आपको पता होने चाहिए कि डीकंपोजिशन क्या है, पैटर्न में क्या होता है और एल्गोरिथम डिजाइन बेसिकली क्या है, ठीक है। और इसके साथ यहां पर क्या है जी, ड्यूरिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग फॉलोइंग आर कॉमनली यूज्ड एज कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। ये बेसिकली अच्छा, इसमें आप डिजाइन मेथड में एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड है, तो मैंने कहा था एल्गोरिथम्स और सूडो कोड आर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लो चार्ट भी पूछे जा सकते हैं कि 2 नंबरों को फॉर एग्जांपल चेक करना है, इवन ऑड है, या आपने फ्लो चार्ट बनाना है कि जी आप पहले 10 नंबरों का जो है सम कंप्यूट करो, या फैक्टोरियल का प्रोग्राम का फ्लो चार्ट आ सकता है। फ्लो चार्ट बाद में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन जो बुक में कम से कम गिवन है उनका फ्लो चार्ट और उनका सूडो कोड, सूडो कहते हैं झूठे को, झूठा मूठा, ठीक है। तो झूठा मूठा का मतलब है कि प्रॉपर कोडिंग नहीं होती, इंग्लिश में कोडिंग आपकी होती है। इस तरह एल्गोरिदम में भी जो एल्गोरिदम और सूडो कोड है इतना ज्यादा फर्क है नहीं बाय द वे दोनों में, उसमें भी स्टेप लेते हैं, पहला आपका स्टेप 1 होता है, ठीक है, लेकिन वहां पर हम स्टेप 1 में स्टार्ट करते हैं फिर उसमें एंड करते हैं, लेकिन इसमें स्टार्ट एंड है नहीं, इसमें प्रॉपर कोडिंग के ज्यादा करीब है ये सूडो कोड। इसमें भी कोड होता है, जो एल्गोरिदम होता है उसमें प्लेन टेक्स्ट में इंग्लिश में बात की जाती है, बस दोनों में ये फर्क है। और उसका सूडो कोड लिखकर उसको ये भी किया, तो कम से कम इतना आपको जो बुक में गिवन है वो आपको आना चाहिए, ठीक है जी। ये आपके पास मैंने ये मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट आगे क्या है जी, ये इसको मैंने गोली कराई है, ठीक है, क्योंकि फिर इसमें ना प्रॉब्लम ऐसे गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा, इसमें ना आपको आइडेंटिफिकेशन वगैरह आती है कि हाँ जी कौन सी कंसेप्चुअल थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व हो रही है। और हाँ, टेस्टिंग और डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए ट्रेसिंग एल्गोरिथम में कैसे होती है वो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेसिंग में क्या क्या बेसिकली इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये उसने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, 4 बल्कि ज्यादा लिखे हुए हैं, EF तक लिखे हुए हैं। ये आपने चेक कर लेने का ट्रेस हम करते कैसे कैसे, कि कोड में क्या चल रहा है, ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल को ट्रेस किया जाता है कि उनकी वैल्यू किस तरह अपडेट हो रही है, ठीक है, ये देखें बेसिकली। अच्छा, और नेक्स्ट आपने करना क्या है, आगे चलते हैं, एल्गोरिथम्स इवैल्यूएशन पैरामीटर्स। यहाँ पर एक और भी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो मैं देख रहा था यहाँ पर, ठीक है। अच्छा चलिए वो आगे कहीं आएगा, लेकिन ये लॉन्ग में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इस तरह डाटा गिवन होगा और आपने इसको करना होगा। हम कर भी लेंगे, एग्जाम में भी ये पहले आए हुए हैं, हम इसको देख भी लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।
और नेक्स्ट मैंने जो आपके पास कौन सी सर्च थी, बाइनरी सर्च थी, ठीक है, वो उस पर भी जो है वो हमने पढ़ा था, लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से भी आएगा, और फिर एक्सरसाइज समरी वगैरह आ गई। लो जी, उसके बाद ये पहले 3 चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट और हैवी वेट है, यही आपके पूरे पेपर का अगर कहा जाए 40% इसमें से आएगा, अपार्ट फ्रॉम एमसीक्यूज, तो ये बेजाना होगा। एमसीक्यू यानी 50 से 60% आपका पहले 3 चैप्टर्स कवर कर लेंगे, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आधी किताब देखें ऑलमोस्ट हो गया, आधी किताब से भी ज्यादा हो गया बल्कि, सही है ना। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, और इसमें काफी चीजें मैंने कराई भी हुई है बार बार, क्योंकि पिछली वीडियो में कवर बताया था कि जो पाइथन है, आईडीई क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं आईडी के अंदर, ठीक है। ये टर्टल ग्राफिक्स बेसिकली है तो प्रैक्टिकल काम, तो आई डोंट थिंक सो कि टर्टल में आपसे पूछा दो, मैंने अपने प्रैक्टिकल में जो वीडियो बनाई थी लाइव से, उसमें कवर मैंने किया था कि ये कैसे बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनती है, और सर्कल कैसे बनते हैं, लेकिन आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम पर्पस, ठीक है। हर चीज को करना डजंट मेक एनी सेंस। हाँ, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई अगर हम ये वाले लिखें आर्गूमेंट्स, तो फिर उससे नजर क्या आता है, ये क्या आता है, कैपिटल परसेंटेज बी बड़ा क्या शो करता है, छोटा क्या करता है। तो उसमें हमने ये देखा था कि जो बड़ा है वो पूरा नाम शो करता है, अगर छोटा लिखेंगे तो उससे सिर्फ पहले 3 लेटर्स कैरेक्टर्स आते होते हैं। वेरिएबल नेमिंग एमसीक्यू आ सकता है, एज सच इसमें कोई, हाँ, स्वैप करना है 2 नंबर को, इसका कोड आ सकता है आपको, क्या पाइथन कोड लिखो। तीसरा वेरिएबल यूज करके बताया था मैंने, 3 तरीकों से आपको मैंने ये वहां पर कराया था। और पाइथन कोडिंग तो आएगी, इवन नंबर चेक करना है उसकी कोडिंग बताया, फैक्टोरियल निकालना है एक नंबर का, उसका आ सकता है, सम करना है, टेबल बनाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप टेबल, इस तरह आपका पाइथन कोड आ सकता है एल्स, एलिफ और एल्स यूज करके, भाई अगर आपको इनपुट में मार्क्स दिए जाएं और आप बताएं कि ग्रेड क्या आता है, टेबल दिया जाएगा, एंड यू नो दैट वेरी वेल। और ये एमसीक्यू वगैरह में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और लॉन्ग में आई डोंट थिंक सो ये इंक्लूड होगा। उसमें ये मॉड्यूल ऑपरेटर है, इंटीजर डिवीजन है, और ये एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, उसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेटर है, लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह। लॉजिकल ऑपरेटर आर इंपॉर्टेंट, और बिट वाइज ऑपरेटर भी इंपॉर्टेंट है। कौन से? बिट वाइज ऑपरेटर में एंड और एक्स और नॉट वगैरह, वही लॉजिकल गेट जो है उसमें ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट है आपकी कोई एज सच। बिट वाइज ऑपरेटर आर यूज फॉर ऑन बाइनरी नंबर्स, 1 0 पर बेसिकली काम करते हैं। तो ये एग्जांपल्स नहीं दी हुई हैं, लेकिन उसमें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी लॉजिकल में भी देखें एंड और नॉट है, तो ये आप बेसिकली देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इसमें प्रोग्राम आएगा, इसमें कोई पूछे नहीं, हाँ जी कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, देखो नंबर को चेक करें, इवन ऑड है, एल्स एलएफ को यूज करके वो प्रोग्राम में टेस्ट कर रहा है कि हाँ जी ये जो नंबर है ये इवन ऑड खैर इसमें भी चेक कर रहा है, लेकिन ग्रेड्स का आ सकता है आपको, ठीक है। और इटरेशन ऑफ लूप में ना आपको प्रिंटिंग आ सकती है नंबरों की, नंबरों को ऐड करना हो, लेट से 1 से लेकर 10 तक ऐड करें, उनको मल्टीप्लाई करें, टेबल बनाएं, तो ये बेसिकली यूज। और पैटर्न आ सकता है, फॉर एग्जांपल स्टार का कोई पैटर्न बनाना हो, ठीक है, ये मैंने क्लियरली बताया था आपको पिछले लाइव सेशन के अंदर, ये प्रोग्राम्स करके। और यहां पर क्या आ सकता है, पैटर्न्स आ सकते हैं। देखिए इस तरह का पैटर्न बनाना, उसका कोड लिखो, तो सिंपल 2 लाइनों का कोड है बस, ठीक है, ये हम कर भी लेंगे। उसके बाद लिस्ट आता है, लिस्ट बेसिकली एरे को कहते हैं, और ये भी बेसिकली मैंने आपको चीजें बताई थी कि ऑड नंबर को प्रिंट करो, एक लिस्ट है उसमें जो ऑड इंडेक्स पर है या ऑड नंबर्स है उनको प्रिंट करो, इवन को प्रिंट करो, एक नंबर से ग्रेटर नंबर है, फॉर एग्जांपल इस लिस्ट में जो 3 से ग्रेटर नंबर है उनका सम करें, उनका प्रोडक्ट करें, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कोडिंग इन्वॉल्व है लिस्ट के अंदर भी, ठीक है, ये देखें उसने कोड लिखे हुए हैं आपके पास। अच्छा, फिलहाल हम ये जो रैंड इंट है ना, ये रैंडम इंटीजर्स बेसिकली है कि रैंडम नंबर डिस्प्ले आपके हो, तो ये मैं आपको लास्ट सेशन में इंशाल्लाह करवा दूंगा, ठीक है। तो इसमें कोई थ्योरेटिकल नहीं आएगा, कोडिंग आएगी। और ये लिखा है कि फंक्शंस एट क्या सकते, फैक्टोरियल का फंक्शन, सम ऑफ एन इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल आपको 10 से 20 तक जो इंटीजर्स हैं या ऑड नंबर्स हैं या इवन नंबर है उनका सम करो, या टेबल बनाओ, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल आ सकती है कि 5 का टेबल 10 तक प्रिंट करो, 5 1s आर, या बल्कि 5 0s आर 0, 5 into 0 लिखो, ठीक है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास ये लिखा हो 5 ऐसे करके प्रिंट हो, मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 आ जाए इस फॉर्मेट में, और 5 into 1 इज इक्वल टू 5 आ जाए, सो ऑन करते करते करते, और 10 तक 5 into 10 इज इक्वल टू 50 आ जाए। तो इसका पाइथन फंक्शन लिखें, तो फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी हमने लास्ट टाइम डेफ से बेसिकली इनको बनाया था, डेफिनेशन से, आगे स्पेस फंक्शन का नाम आर्गुमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन,
ये मैंने लास्ट टाइम भी चीजें बताई थी। और लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लोकल वेरिएबल ग्लोबल क्या होते हैं, उनका डिफरेंस क्या है। तो इसमें तो ये चीजें, और डिबगिंग में एक्चुअली ऐसा आएगा नहीं, क्योंकि डिबगर जो होता है ना वो आपको फ्लो बताता है प्रोग्राम में कि फ्लो कैसे चल रहा है, किसी एक वेरिएबल को ट्रेस करना, उसकी वैल्यू को देखना है। अगर आपका लॉजिकल एरर आ जाए, क्योंकि सिंटैक्स एरर है फिर प्रोग्राम रन नहीं करता, लॉजिकल एरर आ जाए यानी आउटपुट ठीक नहीं आती, तो उसके लिए डिबगर हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसके में डिफरेंट स्टेप्स हैं। इसमें आपके पास जो है यहाँ पर एक रेड कलर का ब्रेक पॉइंट होता है उसको, और ये आईडीई के अंदर होता है। ये वैसे आपके पास वहां पर जब हम ऑनलाइन को करते हैं तो वहां पर ये नहीं होते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे कोड को ट्रेस किया जाता है कि कोड कहां पर मिस्टेक आपकी हो रही है, या कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम ब्रेक पॉइंट्स वगैरह का यूज करते हैं। और ये डिबगिंग, और पाइथन का जो डिफॉल्ट है वो पाइथन डिबगर पीडीबी है, ठीक है। ये उसकी लाइब्रेरी में डिबगर होता है, और उसका काम क्या होता है कि कोड में अगर कोई लॉजिकल एरर है कि आंसर ठीक नहीं आ रहा तो वो आप टेस्ट करते हो। और उसमें कंटिन्यू भी होता है, और कंटिन्यू का मतलब है कि बस आपने जंप करना है, फिर इन लाइनों को जो है दरमियान में उसको स्किप कर देना है। तो ये डिबगर में आपको ऐसा पता होना चाहिए कि वर्क कैसे करता है। ये प्रैक्टिकल बेसिकली उसके असर्ट फंक्शन होता है, ये कैसे काम करता है, इसको आपकी इस कीवर्ड को देखेंगे आप, ठीक है। और ये इफ की तरह ही बेसिकली काम करता है असर्ट भी आपका, ठीक है। और ये चैप्टर आपका फिनिश। देखें ना, आपका आधे से ज्यादा चैप्टर, पहले 3 चैप्टर जो है बुक का जो पहले 3 चैप्टर, अब ये जो चौथा चैप्टर है डाटा एनालिसिस, इसमें ये भी थ्योरेटिकल है। इसमें कोडिंग लिखी होती है, आपके पाइथन की कोडिंग लिखी होती है तो टू अ सर्टेन जॉब, लेकिन उसका पर्पस कोड रट्टा नहीं मारना बल्कि अंडरस्टैंड करना उस प्रिंसिपल को। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, ये होती क्या बला है, ठीक है। ये आसान अल्फाज में कम से कम आपको पता होना चाहिए, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए यू मस्ट नो। और इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं, ठीक है, कि डाटा गैदर करते हैं, सुपरवाइज लर्निंग होती है, ठीक है। इसके रिग्रेशन मॉडल के बारे में क्वेश्चन आपके पास सकते हैं। y इक्वल टू mx प्लस c जो स्ट्रेट लाइन बनती है, इसमें y इंटरसेप्ट क्या शो करता है और स्लोप बेसिकली क्या बताती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में। क्लासिफिकेशन मॉडल में आपके क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, जब आपके पास बाउंड्री में ऑप्शन हो सके यस नो फॉर एग्जांपल, तो ये आपके पास है। और ये डिफरेंस और क्लस्टरिंग की टाइप है, के मीन क्लस्टरिंग, इसका पता होना चाहिए कि वर्किंग कैसे होती है, ठीक है हमने। और इसमें जो है ना आपसे पूछा जा सकता है कि एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया जा सकता है कि भाई इसमें कौन सा क्लासिफिकेशन मेथड यूज होगा, क्लस्टरिंग होगा, रिग्रेशन होगा, कौन सा होगा, तो आपने अपने इंफॉर्मेशन के बेस पर उसको आइडेंटिफाई करना होगा। अब देखो इतने बड़े बड़े कोड है, दीज कोड आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर पेपर। आपने वहां पर कोई नंपाई एरे नहीं बनानी, ठीक है, उसको इंपोर्ट और एस के लर्न जो ये इंपोर्ट कर रहा है मॉडल को। हाँ, मैटप्लॉटलिब आगे हम पढ़ेंगे, ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं टू ऑब्जर्व डाटा, उसको प्लॉट करने के लिए। ये कोड इज नॉट पार्ट ऑफ योर पेपर, आपका पेपर का पार्ट है कि बस ये स्ट्रेट लाइन भरी। देखो डाटा आ गया ना, डाटा सारा आपका सेंटर्ड है यहाँ पर, तो ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली ये रिग्रेशन मॉडल को ही बेसिकली उसने बताया हुआ आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसमें और आपने क्या करना है, ये एक तो है इतना ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट डिजाइन, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं बाय द वे, कि इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से प्रिंसिपल डिटरमिन वेदर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है नहीं, तो रैंडमाइजेशन है, प्रिंसिपल लोकल कंट्रोल है। अब इसमें से एक आधा प्रिंसिपल में भी आपको रेप्लिकेशन का प्रिंसिपल है, थोड़ा सा देख लें कि हर प्रिंसिपल कहता क्या है, ठीक है। बाय द वे मैंने ये डिफरेंस पूछा कि कोरिलेशन और कॉजेशन का, ये आ सकता है। तो प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं कि वो नहीं आ सकता, उसको बस हाउ नो पता होना चाहिए कि है क्या। और पैरामीट्रिक और स्टैटिस्टिक का डिफरेंस क्या है ये मैंने हाईलाइट किया है। दिस इज द पार्ट ऑफ गेस्ट पेपर, ये आपको आना चाहिए यार। अन्य वाह भाई वाह रट्टे ना मारे, ठीक है ना, बस अपने की पॉइंट्स बना लो। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि पेपर पर की पॉइंट्स बना ले। वैसे की पॉइंट्स तो समरी लिखी होती है, तो अगर वही कर ले तो वो भी आपको काफी हद तक चीजों का ओवरऑल आइडिया हो जाता है। कंप्यूटर ये नहीं है कि आपको कोई फुल नंबर नहीं आ सकते, आराम से फुल नंबर आ सकते हैं आपके, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें ना सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये जो है डाटा कलेक्शन मेथड्स हैं कि आपने प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, इंटरव्यूज करनी, ऑब्जर्वेशन लेनी है। ये इसको आप सिंपल पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि फलां जगह पर कौन सा बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आपके पास डाटा कलेक्शन मेथड यूज होगा, ठीक है। तो इसमें आपका ये होता है। या वैसे लॉन्ग क्वेश्चन आ भी जाता है, व्हाट आर द सोर्सेज, व्हाट आर द यानी फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन, इस तरह करके भी वो आपको पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर ये, हाँ, इनका जो क्वेश्चन आता है ना
ये जो बार चार्ट है, पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, हिस्टोग्राम है आपके पास, ठीक है। तो इनको पूछा जाता है कि हाँ जी इसमें एक वेरिएबल होता है, दो वेरिएबल होते हैं, तो इसका भी हाउ नाउ आपको बस होना चाहिए कि भाई बार जो ग्राफ है, ये आपके पास जो लाइन ग्राफ है उससे डिफरेंस क्यों है। लाइन ग्राफ का भी यूज करते हैं, बार चार्ट का भी यूज करते हैं, हिस्टोग्राम का भी यूज करते हैं, ये डाटा को विजुअलाइज करने के लिए कि हमें कम से कम पता चले कि ट्रेंड कैसे हो रहा है। देखिए जैसे जैसे साल बढ़ रहा है तो आपके पास प्राइस भी फॉर एग्जांपल इंक्रीज हो रही है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनका डिफरेंस। अब ये इंपोर्ट पांडास एट पीडी, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, जस्ट स्किप दीज कोड्स। ये कोड्स उन्हें वैसे बताने के लिए। डाटा विजुअलाइजेशन के लिए मैट प्लॉट लिब जो है ये ग्राफ्स को प्लॉट करता है बेसिकली, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कुछ चीजें आपके पास है। स्कैटर प्लॉट क्यों यूज होता है, तो ये जैसा हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, मैट प्लॉट लिब, बार ग्राफ, ठीक है, पाई चार्ट, और दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। इस कोड को आपने नहीं देखना, वो सिंपल स्कैटर प्लॉट को समझा रहा है आपको कि ये ऐसा होता है। इस तरह लाइन ग्राफ कब यूज करते हैं, तो ये सब का बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, इनका पता होना चाहिए कि ये यूज क्यों करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, विजुअलाइज करने के लिए यूज करते हैं, कब करते हैं, ये फिर सिनेरियो बेस्ड है, ठीक है, आप इनको पढ़ें। और हिस्टोग्राम ये इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और एमसीक्यू भी आता होता है, ठीक है। और इस तरह बॉक्स प्लॉट भी आपके पास है, ये भी एक डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक, और पाई चार्ट भी, ठीक है। ये आपके पास पाई चार्ट इस तरह का होता है। नो कोड नॉट एट ऑल, नेवर एवर, कोड रट्टे नहीं मारना, आएगा ही नहीं। तो आपका 70% पेपर पहले 4 चैप्टर्स में से आएगा, एक्सक्लूडिंग एमसीक्यूज। तो अगर कोई बंदा पहले 4 चैप्टर ही कर ले अच्छे से ना, तो उसके यानी 75% नंबर पक्के हैं। अगर ये एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, इसमें देखें आपके पास ये सारी उसने बताई, तो इसमें देखा इंटरनेट ऑफ थिंग्स बताया आपको, एम्बेडेड सिस्टम बताया, ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी बताई। तो ये बेसिकली बस इस चैप्टर का क्रक्स यही है आपका कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग इसकी जो है ना आईओटी बेस्ड टेक्नोलॉजी है, एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, और बिग डाटा एनालिटिक्स आपके पास है, ठीक है। तो ये बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भाई वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स क्या होते हैं, ठीक है, इसमें डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। आपके पास राउटर होता है, स्विच होता है, ठीक है, ये उसने डिफरेंट सेंसर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो सेंसर को रट्टा मारने की जरूरत है ऐसा आपको नहीं है। और सम एग्जांपल इसकी बस याद कर लें कि कौन कौन सी कहाँ का यूज होते हैं बेसिकली, ये वाली जो आईओटी बेस्ड सिस्टम्स है। क्लाउड कंप्यूटिंग हम पहले भी कवर कर चुके हैं, यहाँ पर उसने और डिटेल से बता दिया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पब्लिक क्लाउड है आपके पास, प्राइवेट है और हाइब्रिड है, ब्ला ब्ला, तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास है, ठीक है। अच्छा, बिग डाटा एनालिटिक्स होता क्या है, बस इतना ही काफी है। होता क्या है और कैसे इसको एम्प्लॉय किया जाता है, इसको यूज कैसे किया जाता है, इसकी टेक्निक्स क्या हैं, ये लिखा हुआ है कि ये जो एरियाज है कहाँ पर बिग डाटा एनालिटिक्स, जहाँ से बिग डाटा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, इतने एम्प्लॉयज होते हैं, पॉपुलेशन का डाटा होता है, तो जहाँ पर आपको ज्यादा डाटा चाहिए तो वो बिग डाटा बेसिकली, ताकि उसको इस तरह फेसबुक है, ट्विटर है, ठीक है, बाकी टिकटॉक वगैरह है, जहाँ पर डिफरेंट यूजर्स होते हैं, तो अब ये मिलियन में यूजर्स आपके पास होते हैं, तो उनका डाटा यूज करके डिफरेंट मॉडल्स वो ट्रेन करते हैं, लोगों के इंटरेस्ट देखते हैं, अच्छा जी ये बंदे ज्यादातर इस कैटेगरी कितने लोग हैं, इस तरह की वीडियोस क्लिप्स ऐसे लोग देखते हैं, बला बला। और एम्बेडेड सिस्टम, तो इनमें ये नहीं है कि आपने अल्लाह से ये तक रट्टा मार रहा है, बल्कि हाउ नाउ आर इज मोर देन, आप रट्टा मारना शुरू कर दें कि एम्बेडेड सिस्टम ये बला बला बला, तो उसका कोई फायदा ऐसा है आपको कोई नहीं होने वाला, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ थोड़ा, और ब्लॉकचेन मैंने बताया ना कि पूरी बुक में क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, ये क्रूशल है। ये क्या है, ये क्रूशल चीजें जिनका आपको पता होना चाहिए। और फिर इसके अंदर आपकी जो ब्लॉकचेन इनेबल्ड टेक्नोलॉजी, उसमें क्रिप्टोग्राफी है, ब्लॉकचेन नेटवर्क है, ट्रांजैक्शन जो प्रोसेस ऑन द नेटवर्क होता है, इसमें ये शामिल है। और क्रिप्टोग्राफी पहले भी हम देख चुके हैं, ये चीजें बेसिकली रिपीट हो रही है, पहले चैप्टर भी हमने देखी थी, और यहाँ पर तो डिटेल के साथ इसके डिफरेंट नेटवर्क्स हैं कि पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, इनका डिफरेंस थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, मेहरबानी होगी आपकी, ठीक है। और इफ वी मूव फॉरवर्ड, तो ये नॉट इन ये स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, मैं इसमें एमसीक्यू वगैरह आ सकता है वैसे, ठीक है, तो ये इसको मैं लिफ्ट नहीं करा रहा फॉर द टाइम बीइंग, इसको गोला मार रहा हूँ, ठीक है। ये अब लड़ाई करने लगे हैं जी, तैयार हो जाओ, कन्फ्लिक्ट। ये स्टेक होल्डर मतलब ये है कि ये जिस तरह वो रिंग में रेसलर्स लड़ते हैं तो ये लड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपका नॉर्मल स्टेक होल्डर रिलेटेड भी आ जाता होता है, ठीक है। और लो जी, ये आपका आ गया छठा चैप्टर, द इंपॉर्टेंट यानी सेकेंडरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी कुछ चीजें हैं जो कि आपने करनी है, और उसके बाद अगले 2 चैप्टर तो ऐसे फारिग से हैं, बीस को का थ्योरी आप पढ़ेंगे तो बंदा फारिग हो जाता है वैसे पढ़ के, ठीक है।
इतना ज्यादा टू दी पॉइंट उसकी समरी पढ़ लें तो वो भी मेरे ख्याल मोर देन इनफ है, ज्यादा ना लगाएं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सोर्स कौन सा है, प्राइमरी सोर्सेज कौन से हैं, सेकेंडरी टर्शरी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, इनमें शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और डिफरेंट सोर्सेज कौन, प्रिंट रिसोर्सेज कौन से हैं, बला बला, ये आप जरा देख लीजिएगा भाई आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है, अखबार से ली है, मल्टीमीडिया से ली है, कहाँ से ली है, इंटरव्यूज कंडक्ट किया आपने, आपने सर्वे किया है, क्या किया है, तो ये बेसिकली वो है। और यहाँ पर यही पूछा गया कि आपने बचना कैसे है, ठीक है, डिफरेंट हार्म से, थ्रेट से कैसे बचना है आपने, यहाँ पर ये चीजें सारी लिखी हैं, कॉपी अवॉइड प्लेजरिज्म, यानी जो एथिकल चीजें ना इसके अंदर है, इसको तो मतलब वैसे ही पढ़ ले, एक दफा नजर मार ले तो आपको पता चल जाएगा कि बायस एंड डाटा इज इंपॉर्टेंट, इसकी टाइप्स ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं स्टार मैंने अलग से बनाया हुआ है, आल तो मैंने आप नोट करने को सारा गो थ्रू कर दिया, लेकिन कुछ चीजों को मैंने हाईलाइट ज्यादा किया कि ये इंपॉर्टेंट है, और कुछ मैंने स्टार लगाए हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। फिर ये नहीं कहना कि हर किताब सर आपने बता दी, ये अब बायस होता है जब आपका झुकाव, आप इंक्लाइंड होते हो, आप बायस, हम कहते हैं बायस्ड हो, आप जानेबदार हो, आप तो पहले ही ज़हन बना के बैठे हो कि भाई पीटीआई के खिलाफ फैसला करना है या फलां के खिलाफ फैसला करना है। अंदाजा बता रहा हूं आपको, वैसे प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि जब पहले से ही आपने ज़हन बना लिया या आपने स्पेसिफिक ग्रुप का इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया, उनसे इनपुट ले ली, फीडबैक ले ली, तो इसको बायस कहते हैं कि आपका डाटा जो है ना वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, उसमें कुछ डेफिशिएंसी है, उसमें कुछ कमी है, उसको बायस कहते हैं, ठीक है। तो बायस से आपकी जो रिजल्ट्स है वो सही नहीं आते। फिर सिलेक्शन बायस है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में मैंने बताया कि बायस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आप इंफॉर्मेशन को देखोगे रिलायबल है नहीं है, कहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ये सारे सोर्सेज वो लिखे हुए हैं, और ये अनरिलायबल सोर्सेज बताए उसने कि अनरिलायबल इंफॉर्मेशन कहां कहां से आपको मिलती है, ठीक है जी, ये उसके लिखा हुआ है। और उसके अलावा ये जो बाकी चीजें हैं जी, टास्क सूटेबल फॉर ह्यूमंस, ऑब्जेक्टिव जजमेंट्स, सब्जेक्टिव क्या होती है, कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, हेडिंग एम्बिग्यूटी, पर्सनल जजमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके जो थे रिलायबल सोर्सेस है, ठीक है। अच्छा आगे फिर उसने ये पैटर्न रिकॉग्निशन, पीछे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कंप्यूटिंग में क्या है जी, कनेक्टिविटी इज इम्प्रूव्ड बाय कंप्यूटिंग, इसका फायदा क्या क्या हुआ ये उसने बताया कि कंप्यूटिंग के फायदे क्या हुए। क्लाउड कंप्यूटिंग, बार बार वही चीजें आ रही हैं, ठीक है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं जी, ये मैंने इनको गोली कराई है, मैंने ये चीजें नहीं डाली, ठीक है। हाँ, इन्वायरमेंट इनफैक्ट इसको हम डाल लेते हैं कि ये आपके पास जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ई वेस्ट क्या होती है, एनर्जी कंजप्शन, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, डिजिटल डिवाइड, ये आप पेपर में आया हुआ है पहले, तो ये इस वजह से मैंने इसको हाईलाइट कर लिया कि ये आपके इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है एनवायरनमेंट पर, प्राइवेसी इश्यूज क्या हैं। तो उसके बाद इफेक्ट ऑफ कल्चर में जो आपके पास है, ठीक है, ये बेसिकली इसको देख लीजिएगा। और उसके अलावा ये कह लेंगे असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, एटी, ये क्या होती हैं, आल दो इतना इंपॉर्टेंट लगने लगे, इसको देख लीजिएगा कि ये क्या बलाएं होती हैं, ठीक है। ये इसने कुछ इसके यूज बताए हुए हैं, ठीक है। वॉइस, स्क्रीन, क्या आप बेसिकली कैसे चीजों को परसीव करते हो, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और जो डिजिटल डिवाइड पर अलग से वैसे पेपर में आया था, तो ये आप देख ले बस कि कहीं जो है ज्यादा आपका सिग्निफिकेंट जो है इंडिविजुअल के पास होती है एक्सेस, कहीं किसी के पास नहीं होती, तो ये बेसिकली है। और ये तो आपको पता ही है ना, ये वाईफाई, ब्लूटूथ सोर्सेज हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के स्मार्टफोन्स हैं, ब्ला ब्ला। तो अच्छा ये मैंने इतने बताया, आखिरी तो जो चैप्टर्स है ना, आई रिकमेंड स्ट्रांगली कि उसकी आप समरी और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज वगैरह देख ले, उसमें ज्यादा खपने की जरूरत नहीं है। डिजिटल लिटरेसी आपको पता है, डिजिटली लोग कितने जो है ना उनको इंफॉर्मेशन है, हाउ नाउ कितनी है, तो इसमें भी डाटा कलेक्शन है, वही इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं, ब्ला ब्ला कर रहे हैं। ये इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, इंटरव्यू कर रहे हैं आप और बाकी रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, ब्ला ब्ला, तो ठीक है ना, इसमें कोई इतना खपने की जरूरत आपको बाय द वे नहीं है। सिमुलेशन से आप बेसिकली दिखाते हो लोगों को अपनी सारी रिसर्च के बारे में। प्रोटोटाइप्स क्या होती हैं, अगले चैप्टर के अंदर भी बताया है, प्रोटोटाइप्स इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है, तो इसको आप देख लीजिएगा। सिमुलेशन वगैरह भी देख लें, ठीक है। तो इसमें मैंने कहा एज सच कोई इतने जो है ना हाईलाइट नहीं किया। प्रोटोटाइप और उसकी जो प्रोटोटाइप्स की जो टाइप्स है ना वो आपको पता हो। इसका सर्वेस लिखा आपने, तो ये सिंपल है यार, इसमें एक दफा पढ़ना बस है, ज्यादा रट्टे शट्टे इसमें आपने नहीं मारने। ये फिर क्वेश्चन वगैरह आप बनाते हो। हाँ, ये मैंने लिखा कि इन्फोग्राफिक्स इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स, डाटा को प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन के लिए, तो ये इन्फोग्राफिक्स आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर फिनिश्ड। और एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, और इसमें भी आप प्रोटोटाइप बनाते हो, पिच क्या होती है, और इसकी समरी पढ़ लें तो मेरे ख्याल में काफी बेहतर है। बाकी हाँ, ये लो फिडेलिटी, हाई फिडेलिटी,
ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहां पर शायद मैंने मार्क कहीं किया था, ये वाला, ये टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप्स, लो फिडिलिटी, मीडियम फिडिलिटी, हाई फिडिलिटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है। बाकी इसमें शॉर्ट वगैरह आता होता है, एमसीक्यूज आते होते हैं और ज्यादा कोई खपने की जरूरत आपको नहीं है। इसके बस आप एक दफा ये पढ़ लें, बाकी उसने बताया कौन कौन से जो एंटरप्रेन्योर थे वो आपके मशहूर हो गए, ठीक है, उन्होंने क्या किया होता है। एक्सरसाइज कर लें इसकी और इसकी समरी पढ़ लें, ठीक है, और एक्सरसाइज के एंड क्वेश्चन भी देखने हैं तो इस चैप्टर के देख लें। बाकी चीजें मैंने काफी इलेबोरेट आपको कराई हैं, ठीक है, पूरी बुक की गो थ्रू कर दी, लेकिन बता भी दिया कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और पास पेपर को लास्ट में देखें यार, उससे आपको आइडिया होता है कि क्या पूछ क्या रहा है, चीजें आ सकती हैं। काफी लंबी वीडियो होगी, अपना ख्याल रखें। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि लाइव सेशन में कवर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।